तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सितंबर का जो पेंशन है वो कब मिलेगा और क्या आपको इसका जो मैसेज है वो आपको आ गया है। तो देखिए बेसिकली क्या है ना कि इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बनते हैं, लेकिन आप खुद से सोचिए कि सितंबर, अभी अगर आज 17-18 सितंबर है तो सितंबर का जो मैसेज है वो 30 सितंबर को आता है या उससे एक दो दिन पहले आएगा। तो मैसेज की जहाँ तक बात है वो अगर आपको नहीं आ रहा तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जो मैसेज है वो 30 सितंबर को से पहले एक दो दिन आएगा और पेंशन आपको कब मिलेगा, 30 सितंबर तक वो क्रेडिट होता है हर बार की तरह। उसमें जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है OROP 3 को लेकर के कि OROP 3 का जो बढ़ा हुआ पेंशन है क्या वो सितंबर के पेंशन में मिल सकता है। तो इसके लिए मैं यही कहूँगा कि वेट एंड वॉच, मिलेगा नहीं मिलेगा ये सब चीज़ें तो मतलब आपको पता ही है कि अभी कुछ अपडेट नहीं है, एकदम ठोस अपडेट जिसको कहते हैं वैसा अपडेट नहीं है। तो अभी ये नहीं कह सकते कि सितंबर में बढ़ा हुआ OROP 3 का पैसा भी जो है आपको सितंबर में ही देखने को मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। इन सभी चीज़ों के लिए वेट करना चाहिए। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका अभी लाइफ सर्टिफिकेट। अगर सितंबर अक्टूबर में बात करें तो मैं सारे पेंशनर को यही कहता हूँ कि आप अपने लाइफ सर्टिफिकेट जीवन प्रमाण पत्र पे फोकस कीजिए। दो चीज़ें हैं, एक तो OROP 3 की बढ़ा हुआ जो आपका OROP 3 का जो अमाउंट है वो जो मिलने वाला है उसके लिए वेट कीजिए, सितंबर में मुझे नहीं लगता मिलेगा। दूसरा जो DA और DR है जो आपका बढ़ा है उसके अकॉर्डिंग जो जुलाई से वो भी लागू है, तो क्या वो मिल सकता है। तो देखिए वो भी आपको वेट करना चाहिए, तभी जा करके आपको एग्जैक्टली पता चलेगा। तो जब 30 सितंबर को जब आपका पेंशन क्रेडिट होगा तो उससे एक दो दिन पहले जब आपको मैसेज आता है उसी दिन सबको पता चलेगा। उसके पहले जितने लोग ये बता रहे हैं ना कि आपको ये फ़ायदा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, आपको पता है, आप खुद पेंशनर है, आपको पता है कि धरातल पे एक्चुअल में क्या होता है। तो इन सब चीज़ों को छोड़िए, लाइफ सर्टिफिकेट पे फोकस कीजिए। 2 दिन पहले आपको भी मैसेज आएगा और सारे पेंशनर को मैसेज आएगा, समझ में आ जाएगा कि हाँ OROP 3 का बढ़ा हुआ पैसा मिल रहा है, DA DR का पैसा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, और हम भी आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। अभी उन टॉपिक पे बात नहीं करना है, 30 सितंबर तक का वेट कीजिए आराम से। और जितने इस टाइप के वीडियोस बन रहे हैं उन सब का एक्चुअल में जो फैक्ट है उससे कोई लेना देना नहीं है। अब जो दूसरी चीज़ है वो है लाइफ सर्टिफिकेट को लेकर के, क्योंकि लाइफ सर्टिफिकेट का टाइम आ गया, साल में एक बार हमें जमा करना होता है। वैसे ये कहा जा रहा है कि DOPPW जो है वो कैंपेन ऑर्गेनाइज करेगी 1 नवंबर 2024 से लेकर के 30 नवंबर 2024 तक लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए। और जो बुजुर्ग पेंशनर्स है, जो ओल्ड पेंशनर्स हैं, उनको वो घर तक सर्विस देगी। लेकिन मेरा आपसे ये कहना है कि जितने पेंशनर्स हैं वो आप DOPPW का वेट मत कीजिए, क्योंकि वो पहले भी ऐसे कैंपेन ऑर्गेनाइज कर सके। और पिछले 2-3 साल में हम देख रहे हैं कि लाइफ सर्टिफिकेट जीवन प्रमाण पत्र को लेकर के पेंशनर्स को कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, कितनी समस्याएं होती हैं। तो उन समस्याओं से बचने के लिए आप खुद को, अपने आप को तैयार कर लीजिए, अपने से लाइफ सर्टिफिकेट फिल कीजिए, अपडेट कीजिए। आप DOPPW के कैंपेन का इंतजार मत कीजिएगा कि वो कैंपेन आएगी और मेरा घर बैठे मेरा काम हो जाएगा। हालांकि ये अपडेट में कहीं कमी नहीं है, ये अपडेट सच में आया है, न्यूज़पेपर में भी पब्लिश हुआ था कि जो DOPPW वाले हैं ओल्ड पेंशनर को सर्विस देंगे, होम सर्विस। लेकिन पिछले 2-3 साल का जो रिकॉर्ड हम देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग पे हम ये कह सकते हैं कि एक्चुअल में धरातल पर ऐसा कुछ नहीं होगा कि वो घर आकर के आपका जीवन प्रमाण पत्र भरवाएंगे। तो आपको खुद से तैयार होना है। खुद से फिलअप करने के लिए मैंने हमेशा बताया आपको कि आप स्पर्श पेंशन पोर्टल में लॉगिन करके अपना MLC और DLC दोनों भर सकते हैं। DLC माने डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट और MLC का मतलब मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट। DLC 1 मिनट के अंदर हो जाता है, बस उसमें कमी ये है कि आपके पास एक बायोमेट्रिक डिवाइस होना चाहिए। वो आप जैसे ही अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करेंगे, DLC के थ्रू थंब इम्प्रेशन लगाएंगे, आपका लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट हो जाएगा स्पर्श पेंशन पोर्टल में। 1 से 2 मिनट लगता है। MLC वाला जो प्रक्रिया है उसमें क्या होता है कि आपको डाउनलोड करना है। वो जब डाउनलोड हो जाएगा उस पर गेजेटेड ऑफिसर का साइन होना चाहिए, फिर दोबारा अपलोड करना है। थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन कर सकते हैं। इसी तरीके से एक जीवन प्रमाण ऐप आता है, पोस्ट ऑफिस के बहुत सारे एप्लीकेशन है, वहाँ पर भी आप लाइफ सर्टिफिकेट का यूज़ कर सकते हैं। किस तरीके से, मोबाइल फ़ोन से कैसे जीवन प्रमाण पत्र भरते हैं इसके बारे में हमने कंप्लीट ट्यूटोरियल बताया, तो वो भी आप जा कर के चेकआउट कर सकते हैं। वैसे अगर आपको ये सबमिट करने में प्रॉब्लम आ रही है, स्पेशली मोबाइल वाले में क्या होता है कि आपका आई जो है वो थोड़ा मैच नहीं कर पाता है। पेंशनर बुजुर्ग होते हैं तो उस ऐप को भी मैच करने में प्रॉब्लम आता है। तो आप जो है ना, एक बार नहीं 10 बार नहीं, कम से कम 15-20 बार ट्राई कीजिएगा। जिनका मैच नहीं करता, जिनका मैच कर जाता है वो तो 2-4 बार में ही काम हो जाता है।
तो वैसे आप सबमिट कीजिए। इन केस जिन पेंशनर्स का पेंशन एसबीआई बैंक से आता है, जो स्पेशली एसबीआई बैंक के लिए मैं बता रहा हूँ। अब अगर आपका बैंक ऑफ बड़ौदा से आ रहा है, पंजाब नेशनल बैंक से आ रहा है, तो भैया लाइफ सर्टिफिकेट तो आपको खुद से ही सबमिट करना पड़ेगा। लेकिन जिन पेंशनर का पेंशन जो है वो एसबीआई बैंक से आ रहा है, तो आपको उसमें क्या करना है कि आप डायरेक्टली बैंक जाइए जैसे पहले जाते थे, और उनको बोलिए सबमिट करने के लिए। वो 100% करेगा, क्योंकि एसबीआई बैंक का जो एपीआई है वो स्पर्श पेंशन पोर्टल के साथ अपडेटेड है। एपीआई का मतलब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो जो एसबीआई बैंक है उनका सीधा की सीधा डायरेक्ट लिंक है स्पर्श वालों से, तो वहाँ वो जो आपका लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करेंगे आपके स्पर्श में ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। किसी भी प्लेटफॉर्म से आप अपना जीवन प्रमाण पत्र भर रहे हैं, उसके बाद जो अपडेट आता है वो स्पर्श में अपडेट होने में 1 वीक लग जाता है। किसी किसी का अपडेट 2 दिन में हो जाता है, 1 दिन में हो जाता है। मैक्सिमम आपको कम से कम 7 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन ज़रूर वेट कीजिएगा। उसमें आपको ये भी नहीं, कुछ पेंशनर्स का हमारे पास मैसेज कमेंट आता है कि वो क्या कर रहे हैं कि लाइफ सर्टिफिकेट तो सबमिट कर दे रहे हैं लेकिन उनका अपडेट नहीं हो रहा। तो वहाँ पर आपको टेंशन नहीं लेना, आपको थोड़ा सा टाइम देना है, थोड़ा टाइम दीजिएगा, वो ऑटोमेटिक वहाँ पर अपडेटेड हो जाएगा। तो अभी लाइफ सर्टिफिकेट को लेकर के जरूर अपडेटेड रहिए। अब अपना लाइफ सर्टिफिकेट का ड्यू डेट कैसे पता करना है, तो ये आप स्पर्श में लॉगिन करके पता कर सकते हैं। स्पर्श पेंशन पोर्टल में लॉगिन कैसे करेंगे सब कुछ हमने आपको बताया हुआ है। एक ओटीपी आएगा, लॉगिन करेंगे, हमें पता चल जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि आप स्पर्श पेंशन पोर्टल को इस तरीके से ओपन कर लीजिए, एक अलर्ट मैसेज आ जाएगा, और इस अलर्ट मैसेज में ही आता है टू नो योर आइडेंटिफिकेशन, लाइफ सर्टिफिकेट और माइग्रेशन स्टेटस, क्लिक है। इस वाले बटन पे क्लिक कीजिए। अपना आइडेंटिफायर में बैंक अकाउंट नंबर डालिए, जो भी आपका बैंक अकाउंट नंबर है। आइडेंटिफायर में एक पर्सनल नंबर सेलेक्ट कर लीजिए। वैसे इनके अलावा भी आप और भी चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे अकाउंट नंबर, पर्सनल नंबर, स्पर्श पीपीओ नंबर, ई पीपीओ नंबर, लेकिन इन चीज़ों को आप रहने दीजिए। जो ईजी स्टेप है वो कर लीजिए। पर्सनल नंबर आईसी, रेजिमेंटल और जीपीएफ नंबर होता है, जो कि आपको पता ही है, वो डालना है। और उसके बाद जस्ट एक कैप्चा कोड यहाँ पर डाल दीजिए। कैप्चा कोड मतलब जो चीज़ ऊपर में लिखी हुई है सेम एज इट इज़ आपको नीचे टाइप कर देना है। तो जो कैपिटल है वो कैपिटल में आएगा, जो स्मॉल है स्मॉल में आएगा, और उसके बाद सर्च बटन पे क्लिक कर दीजिए। देखिए यहाँ पर एक एरर मैसेज आ रहा है, एंटर्ड बैंक अकाउंट नंबर इज आइदर इनकरेक्ट और नॉट माइग्रेटेड इनटू स्पर्श। तो ये 2 चीज़ें बताता है कि आपका डेटा स्पर्श में माइग्रेटेड है या नहीं, और आपका लाइफ सर्टिफिकेट का ड्यू डेट क्या है, और इसके अलावा आपका स्पर्श से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन। अभी ये जो एरर मैसेज आया ये मैंने लाइव इसलिए दिखाया कि आपको भी दिखा सकता है, जबकि मेरा डेटा माइग्रेटेड है, सब कुछ है। तो आपको क्या करना, फिर से ट्राई करना। हो सकता है आपने नंबर ही गलत डाल दिया हो, तो मैं एक बार फिर दोबारा से ट्राई करता हूँ। अब यहाँ पर आपको कैप्चा कोड देना है। कैप्चा कोड जो आपका एज इट इज़ ऊपर में जो लिखा होता है ना, सेम वैसा ही आपको लिखना होता है। तो इसके बारे में भी मैंने आपको बताया ही हुआ है सारा कुछ। बस ये कैप्चा कोड देंगे, सर्च बटन पे एक बार क्लिक करेंगे। अब देखिए आपका डेटा आ गया है, यहाँ पर सारा डेटा आता है, प्रॉपर वे में आता है। अब यही आपका ड्यू डेट है लाइफ सर्टिफिकेट का। ये ड्यू डेट जो है इसको आप पता कर लीजिए, ये 31 अक्टूबर 2024 है, और अभी चल रहा है सितंबर। तो अक्टूबर में मैं इसका एक वीडियो भी बना के आपको दिखा दूंगा। और इसके पहले मैंने आपको एक ट्यूटोरियल में बताया ही हुआ है कि आसान तरीके से आप इन सारी चीज़ों को सबमिट कर सकते हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। वैसे इसमें माइग्रेशन डेट जो है वो 13 अगस्त बता रहा है। आप भी अपना माइग्रेशन स्टेट देख लीजिए। आज के टाइम पे बहुत सारे पेंशनर्स ऐसे हैं जिनका माइग्रेशन डेट जो है वो क्या है कि स्पर्श में हो गया है, उनको यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं मिला, तो उनको ऐसा लग रहा है कि उनका जो है डेटा ही अभी स्पर्श में नहीं गया। तो आप यहाँ से चेक कीजिए। सारे पेंशनर्स को मैंने बोला, जो हमारे बुजुर्ग पेंशनर, उनको मैंने बोला अपने घर में किसी भी बच्चे को बोलिए, वो आराम से आपका देख सकता है। आप यहाँ से जब अपना माइग्रेशन स्टेटस देखेंगे ना, तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगा कि आपका जीवन प्रमाण पत्र जो है वो स्पर्श से ही अपडेट होगा। और स्पर्श से अपडेट करने का मतलब ये कभी मत सोचिएगा कि स्पर्श में लॉगिन करके करेंगे। आप जीवन प्रमाण पत्र से बैंक से भी जाके सबमिट कर रहे हैं तो भी स्पर्श में अपडेटेड हो जाता है। तो एक जीवन प्रमाण पत्र का अपना एक एप्लीकेशन है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ये सर्विस प्रोवाइड कराती है, और आप कभी भी जा कर के अपना अपडेट करा सकते हैं। तो मेक श्योर ये रहना है कि जो इसका ड्यू डेट है उससे पहले तक आप खुद से अपनी तैयारी कर करके जा करके सबमिट कर दीजिए। अब स्पर्श में लॉगिन कैसे करेंगे, क्या कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। वैसे इसके पहले के वीडियो में देखिए हमने बताया था कि OROP 3 की बात हो रही है, तो उसमें अपना स्पर्श का PPO कैसे देखेंगे।
OROP3 पर कोर्ट केस होगा, PMR क्या है, OROP3 में जो विसंगतियां हैं वो कैसे दूर होंगी, इन सब चीज़ों पे हम हमेशा ऐसे कंटेंट लाते रहते हैं। इसलिए आप ATH इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को दबा के रखिए सो दैट कि ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। और आप जो सितंबर पेंशन की बात हो रही थी, तो उसको एकदम निश्चिंत हो जाइए, उसको लेकर के आपको नहीं बैठना। हाँ, मैसेज आएगा, क्या अभी कैसे आएगा, और कुछ पेंशनर का पता नहीं कैसे वो आ जाता है, वो हमें मैसेज भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं। मैं ही सोच करके दंग रह जाता हूँ कि ऐसे कैसे हो सकता है। हो सकता है कि स्पर्श वालों का, PCDO वालों का कुछ मिस्टेक हो कि वो मैसेज ऐसे फॉरवर्ड कर दे रहे हैं और उनके पास तो मैसेज आ गया, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। वो आ जाएगा आपको पेंशन 30 तारीख को ही, ये नहीं कि उससे पहले मिल जाएगा। 30 तारीख को मंडे है, मंडे को मिलेगा। और अब उसमें OROP3 का और बढ़ा हुआ पेंशन DA और DR का ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये किसी को नहीं पता भाई। और जो लोग ऐसे दावा कर देते हैं ना अपने वीडियोस में कि नहीं एकदम मिल रहा है आपको, ये बढ़ा हुआ मिल जाएगा, ऐसा वो पिछले 3 साल से यही काम कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा मिल जाएगा, और धरातल पर क्या है ये हम आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। तो भाई उसमें वेट कीजिए, वो ऐसा कुछ मिलने उलने वाला तो है नहीं इस महीने, जो मेरा आंकलन कहता है। लेकिन फिर भी अगर मिलेगा तो हमें 2 दिन पहले पता चल जाएगा, और सबको उसी दिन पता चलेगा। तो अभी कोई उस पर अपडेट नहीं है। लाइफ सर्टिफिकेट को लेकर के अपडेट है, तो जीवन प्रमाण पत्र को लेकर के आप ज़रूर उसके लिए कंसंट्रेट करें, फोकस करें और उसके लिए जागरूक रहें। और इन सब के अलावा अगर आपके मन में कोई सवाल हो, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर कोई एडवाइस या सुझाव देना चाहते हैं हमें, हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दुआ रकम प्रणाम, सत श्री अकाल, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।